बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे द पोइम डैफोडिल्स, जो कि लिखी है विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम हमारे 9th क्लास के सिलेबस का 3rd चैप्टर है। और अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो ये रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट वो होता है जो नेचर से मोहब्बत करता है, कुदरती मनाजर से मोहब्बत करता है। तो इस पोइम में भी इसने एक कुदरती मंजर के बारे में बात की है कि ये जो डैफोडिल्स हैं, ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये डैफोडिल्स हैं जो एक लेक के साइड पे, लेक के किनारे पे और दरख्त, इस दरख्त के नीचे उगे हुए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारे अंदाज में इसकी मंजरकशी करता है। हम इस पोइम की समरी को इन डिटेल देखेंगे अब, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब रिक्वायरमेंट्स को हम इस समरी में डिस्कस करेंगे। तो निहायत आसान समरी होगी, हर स्टूडेंट जो है इसे प्रिपेयर कर सकता है। तो समरी डिस्कस करते हैं। समरी डिस्कस करने से पहले मज़ीद ये कि इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी वीडियोस में डिस्कस की जाएंगी, जिसके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो अब पोइम जो है उसकी समरी डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोइम का राइटर है, जिसे हम पोइट कहते हैं। तो लाइन है, स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम डैफोडिल्स, उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल्स जो है सेलिब्रेट्स, मनाती है द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्या करती है? मनाती है या बयान करती है ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती, एंड और इट्स अपलिफ्टिंग, अब इस नेचर का, ब्यूटी ऑफ नेचर का अपलिफ्टिंग इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन सोल, तो फिर इंसानी रूह पर खुश करने वाला, ऊपर उठाने वाला, उभारने वाला जो असर है उसको भी सेलिब्रेट करती है, उसको भी मनाती है, उसको भी बयान करती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम जो है वो क्या करती है? ब्यूटी ऑफ नेचर और फिर इसका इंसानी रूह पर खुश करने वाला जो असर है वो बयान करती है। उसके बाद है द पोइट रिकॉल्स, द पोइट जो शायर है वो रिकॉल्स याद करता है, वेंडरिंग अलोन, अकेले घूमना, व्हेन ही सडनली, जब वो अचानक से, सडनली अचानक से, सीज देखता है, अ फील्ड एक खेत, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी रंग के आबी नरगिस के फूल। तो ये याद करता है अकेले घूमना जब वो अचानक से एक खेत देखता है, सुनहरी डैफोडिल्स यानी आबी नरगिस के, डांसिंग बिसाइड अ लेक, जो नहर के किनारे, नहर के साथ डांस कर रहे थे, लहरा रहे थे, रक्स कर रहे थे। आगे है देयर लाइवली मूवमेंट, उनकी जिंदा, जैसे जिंदा लोगों की, जिंदा जानदार जो होते हैं उनकी तरह की जो मूवमेंट, हरकत थी, लाइक डांसिंग स्टार, वो किस तरह की, जैसे स्टार जो हैं वो रक्स कर रहे हों आसमान में, इन द स्काई, आसमान में, फील्स हिम विद जॉय, तो ये मंजर क्या करता है? फिर उसे खुशी से भर देता है, उसे जो है वो उर्मसरत कर देता है। थ्रू पर्सोनिफिकेशन, अब ये लिटरेरी डिवाइसेस है। पर्सोनिफिकेशन, थ्रू पर्सोनिफिकेशन ही गिव्स द डैफोडिल्स, वो क्या करता है? डैफोडिल्स को देता है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, ह्यूमन लाइक यानी इंसानों जैसी खसूसियात। पर्सोनिफिकेशन यही होती है कि नॉन लिविंग को लिविंग जैसी क्वालिटीज़ दी जाती हैं। तो ये भी क्या करता है? पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हुए डैफोडिल्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देता है। डिस्क्राइबिंग दैम एज टॉसिंग देयर हेड्स, अब पर्सोनिफिकेशन है, नॉन लिविंग्स को लिविंग की क्वालिटीज़ दी जा रही हैं। अब फ्लावर्स के तो हेड नहीं होते, वो इंसानों की तरह या जानदारों की तरह अपने हेड्स को टॉस भी नहीं करते, मीन्स हिलाते नहीं है। तो इसने इधर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है और कहता है लाइक डिस्क्राइबिंग दैम एज टॉसिंग देयर हेड्स इन अ जोसन कंपनी। जोसन कंपनी मीन्स बड़ी ही पुररौनक, खुश मिजाज जो महफिल होती है। तो उस महफिल में वो टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सर जो थे हिला रहे थे। आई होप इधर तक समझ आ गई होगी। लास्टली हम फिर से एक दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। अभी इसके मीनिंग्स पे फोकस करें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। जोसन कंपनी के बाद है द पोइम, ये जो नज़म है, फॉलोस आ रिदमिक A B C
राइम स्कीम। अब ये जो है एक अलग से राइम स्कीम का टॉपिक जो है वो वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अभी इधर डिस्कस करेंगे तो समरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस पोइम में पोइट जो है वो रिदमिक ए बी सी राइम स्कीम जो है वो फॉलो करते हुए इनहेंसिंग इट्स म्यूजिकल फ्लो। अब ये इसमें रिदम एक तरन्नुम जैसा एक गाना गाया जाता है, नगमा गाया जाता है, तो उसमें एक साज होता है, तो ये पैदा करने के लिए उसमें म्यूजिकल फ्लो डालने के लिए इस स्कीम को वो फॉलो करता है। उसके बाद है वर्ड्सवर्थ सिंपल। वर्ड्सवर्थ की ये सिंपल सादा येट मगर विविड स्टाइल पेंट्स आ क्लियर पिक्चर। लेकिन सादा मगर विविड मतलब वाजिया। सादा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, लेकिन बहुत वाजिया स्टाइल है जो क्या करता है, पेंट्स आ क्लियर पिक्चर, जो बनाता है क्लियर पिक्चर, एक वाजिया तस्वीर। यूजिंग इमेजरी, क्या करता है वो इमेजरी का इस्तेमाल करता है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। यूजिंग इमेजरी टू मेक नेचर कम अलाइव, तो क्या करता है वो नेचर को जिंदा की तरह उसको बनाता है। लेटर, बाद में, इस सारे मंजर को देखने के बाद लेटर, बाद में, व्हेन द पोइट इज़ अलोन, जब भी वो शायर जो है वो अकेला होता है, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स शाइन्स लाइक आ ग्लीम, तो ये याद जो है डैफोडिल्स की शाइन्स चमकती है, लाइक आ ग्लीम एक किरण की तरह, रोशनी की किरण की तरह, इन हिज सॉलिट्यूड उसकी तन्हाई में। ब्रिंगिंग हिम कम्फर्ट, फिर क्या करती है वो उसको देती है कम्फर्ट, आराम, पीस, सुकून। तो जब भी वो अकेला होता है तो ये सारे की सारी मेमोरी, ये जो याद है डैफोडिल्स की, वो शाइन करती है एक किरण की तरह, रोशनी की किरण की तरह, और उसे सुकून और आराम देती है। लास्ट लाइन है, दिस पोइम ब्यूटीफुली हाईलाइट्स नेचर्स पावर टू हील, तो ये पोइम जो है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हाईलाइट्स नुमाया करती है नेचर्स पावर, कुदरत की ताकत, टू हील, हील होता है शिफा देना। जब कोई हमें बीमारी होती है तो हम हील करते हैं, मतलब सेहतयाब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमें शिफा मिल जाती है। तो ये पोइम जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नुमाया करती है कुदरत की ताकत को, जो हील करती है, हमें शिफा देती है, इंस्पायर जो हमें मुतासिर करती है, एंड क्रिएट लास्टिंग हैप्पीनेस, तो जो क्या करती है हमेशा रहने वाली खुशी भी उसमें देती है, जो नेचर की पावर है। तो लास्ट में एक कोट है, ये भी एक रोमांटिक पोइट का है, W.B. कीट्स है उसका नाम। वो कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, एक जो खूबसूरती होती है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही इससे लुत्फ़ उठाया जाता है, तो हमेशा की ये एक खुशी होती है। तो होप दैट पोइम की समझ आ गई होगी, उर्दू तर्जुमा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। अब फटाफट से इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इंग्लिश, ताकि आपकी ये पोइम पोइम की समरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो समरी है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम डैफोडिल्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर, इट्स अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन सोल। द पोइट recalls wandering alone when he suddenly sees a field of golden daffodils dancing beside a lake. Their lively movement, like dancing star in the sky, fills him with joy. Through personification, he gives the daffodils human-like qualities, describing them as are tossing their head in a jocund company. The poet follows a rhythmic ABCC rhyme scheme, enhancing its musical flow. Wordsworth's simple yet vivid style paints a clear picture using imagery to make nature come alive. Later, when the poet is alone, the memory of the daffodils shine like a gleam in his solitude, bringing him comfort and peace. This poem beautifully highlights nature's power to heal, inspire, and create lasting happiness. लास्ट पे कोट क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो ये थी हमारी पोइम की समरी, डैफोडिल्स पोइम की समरी। होप दैट आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। इसको कॉपी पे मस्ट नोट करें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ये हर बच्चा कर सकता है, आसान तरीन इसकी समरी है, जिसमें हमने इसका लिटरेरी एनालिसिस भी किया है और हमने इसका मेन थीम जो है उसको भी डिस्कस किया है, राइम स्कीम को भी डिस्कस किया है। तो न्यू सिलेबस की यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो बच्चे हैं
वो ध्यान से हर चीज़ को देखते हुए इसका क्रिटिकली एनालिसिस करें।